आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि 5100 का करें कि 120% कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये देखिए करें कि यदि ए का 1/2 बराबर बी का 2/5 और सी का 1/3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बताते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया कि 5100 का 120% कितना होगा, तो कैसे करेंगे दोस्तों। तरीका देखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, 5100 का मतलब क्या होता है, गुना, प्रतिशत कितना लिखा है 120, प्रतिशत के बदले नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे कटेगा कौन कौन सा, देखिए 1 0 कट गया, यहाँ से भी 1 0 से 1 0 कटा दीजिए दोस्तों। तो ठीक है सर, हम लोगों का 51 अगुना क्या करना है, देखिए 51 अगुना रहा दोस्तों 120, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 51 गुना 120 करना क्या, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 51 और 120 का मतलब क्या, 12 ले लेंगे, लास्ट में 0 छोड़े हैं तो उसको क्या कर देंगे, 0 लास्ट में बैठा देंगे। तो 51 गुना 12 करेंगे, बल्कि 120 नहीं, उतना समय हम लोग नहीं बैठाएंगे। बस ये देखिए 2 1 2, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, इधर 1 गुना 1, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 1 5। तो बस आप देख कर सकते हैं, 2 इधर 1, अब 5 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और लास्ट में सर एक 0 था, 0 छोड़े थे, तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठा देंगे, यानी कि हो जाएगा सर हम लोगों का क्या, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1 5 1 6, यानी कि 612। तो 51 गुना 12 करने का 1 0 था, 0 बैठा देंगे। तो हम लोगों का 61 20 होगा। किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, आप अंत तक बने रहे, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। करेंगे तो करेंगे, आपको भी एक बार जरूर कोशिश करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, देख कर कैसे आंसर करेंगे। ये देखिए बोला है सर ए का, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ए लिख देंगे। का मतलब क्या होता है, गुना। क्या लिखा है सर हम लोगों का, 1/2, तो ठीक है सर लिख दीजिए कि ए का 1/2। तो यहाँ पे कर दिए दोस्तों 1, आप बट्टा में क्या कर दिए, 2 कर दिए, फिर बराबर। उसके बाद लिखा है बी, तो बी का मतलब क्या होता है, गुना। उसके बाद लिखा है 2/5, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 2, आप बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, ठीक है सर। उसी प्रकार से बराबर, इधर लिखा है सी, तो सी का मतलब क्या दोस्तों, गुना, और क्या कर देंगे दोस्तों 1/, क्या कर देंगे 3। बस इतना दूर लिखे, और प्रश्न देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका बता रहे हैं। देखिए ऊपर में क्या करेंगे दोस्तों, 1 है तो ए लिख दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ा बट्टा इस तरीके से खींचेंगे और क्या करेंगे, पलटा देंगे। जैसे 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कर देंगे 2, अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 1 कर देंगे, क्या कर देंगे 2/1 कर देंगे, और यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए दोस्तों, अनुपात। यहाँ पे बी लिख दीजिए। तो 2/5 को जब हम लोग पलटाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा सर 5, आप बट्टा में क्या हो जाएगा 2। बस आप ध्यान दीजिए कि कैसे करें, बस देख कर आप आंसर कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न। यहाँ पे लिख देंगे सी, यहाँ पे पलटाएंगे, यानी 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब हम लोगों का हो चुका है, क्या हो चुका है, प्रश्न सॉल्व हो चुका है। कैसे सर, ये देखिए यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, ये जो 1 देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं और 1 देख रहे हैं, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, आपके सामने ले लेते हैं दोस्तों 1, उसके बाद 2 और 1। तो सर इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2n होगा, यानी एलसीएम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही आएगा। तो 2 आएगा सर, यानी कि एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो ये सब हटा दीजिए, यानी कि 2 जैसे एलसीएम आया। तो अब देखिए एलसीएम लेने के बाद पढ़िए कि 1 में 2 के बार में आएगा। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ज्यादा आपको कुछ करना भी नहीं था इसमें। किसी
सर एक्का में पढ़ेंगे, ये जो एलसीएम यहाँ जो एक है, एक्का में 2 के बार में आएगा 2 बार में, तो 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे अनुपात। ये देखिए किससे पढ़ रहे हैं, ये जो 2 है, दुक्का में 2 के बार में आएगा, तो एक बार में आया तो 1 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला 5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लोग 5 लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दिए 5। और उसके बाद ये देखिए एक्का में 2 के बार में आएगा, ई वाला 1 से पढ़े तो क्या बार में आ रहा है, 2 बार में, तो इसमें गुना कर देंगे, 3 जो ऊपर है, तो एक्का में 2 बार में आया, 3 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 4 5 6, 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अब बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा लॉजिक, ऐसा ट्रिक, ऐसा तरीका लगाते हैं और प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है तो कैसे करेंगे। आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताया दोस्तों, करना कुछ भी नहीं था। ए है तो एक का मतलब क्या होता है, गुना 1/2 बराबर, बी का मतलब गुना होता है 2/5, सी का मतलब होता है 1/3, बैठा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ बोल रहा है ए ऊपर में लिख दिया, जैसे 1/2 का उल्टा क्या दोस्तों होता है दोस्तों, 2/1, उसी प्रकार से 2/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/2, ऊपर में बी लिख दिए, उसी प्रकार सी लिख दिए। 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1। और नीचे में एलसीएम ले लेते हैं, किसका एलसीएम, जैसे 1 2 1 जो बट्टा में है दोस्तों, इस सब का एलसीएम ले लिया, यानी 1 2 और 1 का। ये देखिए यहाँ पे लेके भी बता रहे हैं कि 1 2 का एलसीएम ले, एलसीएम आया 2। अभी 1 से पढ़ रहे हैं, एक्का में 2 के बार में आ रहा है, 2 बार में, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ई दुक्का में 2 के बार में, 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 5, एक्का में 2 के बार में आएगा दोस्तों 2 बार में, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, बस। और एलसीएम का यहाँ कोई मतलब नहीं, एलसीएम लेने के बाद वो काम कर देता है दोस्तों, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, बस एलसीएम हो गया। हम लोगों का अनुपात पूछ रहा था, अनुपात निकल गया 4, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों 5 और क्या दोस्तों 6। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप अंत तक बने रहिए, बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बड़े क्वेश्चन दोस्तों आप देख कर लेंगे, सिर्फ आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि तरीका आपको सबसे शॉर्ट बता रहे हैं। और कहीं भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, टेलीग्राम पे कर सकते हैं या वीडियो सेक्शन में भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 3रा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात, यानी 2 संख्या करने का मतलब क्या है सर, कि एगो संख्या ऐसे कर लेंगे, ये देखिए बस एक संख्या और एक यहाँ क्या कर लेंगे, दूसरा संख्या, ठीक है सर। उसके बाद 5 और अनुपात क्या है दोस्तों 6 है, ठीक है सर, कर लिए। तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात और उनका मतलब किनका दोस्तों, उनका लघुत्तम समावर्तक, यानी कहने का मतलब यही, अब 5 और 6 का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक का मतलब हुआ एलसीएम। तो 5 और 6 का एलसीएम आएंगे, क्या कोई 5 घटेगा, नहीं कटेगा, तो गुना हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात में हम लोगों का 30 हो जाएगा। और बोल रहा है उनका लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है, 480। तो देखिए जो दिया है वही निकाल के दीजिए। कह रहा है उनका यानी किनका, तो वही 2 संख्या का, संख्या मतलब 5 और 6 था, तो उनका जैसे ही निकालेंगे तो निकल गया उसका एलसीएम। अब हम लोग इधर एलसीएम दिया था, यानी एलसीएम का तुलना एलसीएम से कर देते हैं, तो इनका एलसीएम और इनका एलसीएम, तो अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए निकाल देते हैं सर, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बार में, तो 16 क्या होता है 48 होता है। अनुपात 1 का मान निकला, बस हो गया आपका प्रश्न, क्या आंसर निकल गया। कैसे, ही देखिए इसमें गुना कर देंगे सर, किससे गुना करेंगे, तो वही 1 का मान जो आया, यानी इसमें कर दीजिए 16 से गुना, और इसमें भी किससे कर दीजिए दोस्तों, 16 से गुना कर दीजिए। अब बीच में अनुपात है तो अनुपात रहे करेगा, इसमें क्या दिक्कत, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, 16 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, तो लिख दीजिए 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और अनुपात का अनुपात इधर हो जाएगा 16 6 96। अब क्या बोला है कि तद अनुसार उनका महत्तम समावर्तक, किनका, जो अभी निकाले, यानी 80 और 96 का दोस्तों आपको क्या निकाल देना, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब क्या दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो देखिए ऑप्शन में बड़ा क्या 20 ये दोनों को काटेगा, 20 का 80 है क्या है सर, लेकिन 96 नहीं काट पाएगा। ये एक के ऑप्शन था 16, 16 पंचे 80, 16 96, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। क्या एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ क्या होता है सर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या काट दे। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में कौन सा बड़ा है 20, 20 दोनों पढ़ा को नहीं काट पाएगा, यानी 80 96 नहीं 16 दोनों को काट देगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा है, बस आप देख कर आंसर कर लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार एजेंसियां कंडक्ट करा रही है। टीसीएस बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, और पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, इतना बड़ा लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया, लेकिन आप देख कर आंसर कर लेंगे। कैसे, ये देखिए
कह रहा है कि एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है, यदि वह उस पर 9% छूट दे तो उसे क्या हो रहा है, कह रहा है कि 90% कम 90 रुपया क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। तद अनुसार उन पंखे का अंकित मूल्य क्या। बस आप देखे क्वेश्चन और आंसर होना चाहिए था। कैसे ही देखिए, कह रहा है कि 9% दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 9% और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 6% लिख देंगे और यहाँ पे बराबर लिख देंगे 90 रुपया। अब देखिए तुलना करेंगे, यदि आप हमसे बड़े हैं, यदि आपका भाई आपसे बड़ा है, आपका छोटा भाई आपसे छोटा है, तो तुलना का मतलब होता है वहां माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना, यानी आपके पिताजी आपसे बड़े हैं तो यानी अंतर ही होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाव का चिन्ह लगा देंगे। तो 9 में 6 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3%, 9 में 6 घटा तो 3%, अब बराबर क्या हो जाएगा 90। कोई भी चीज अगर वैल्यू निकालेगा तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे निकाल देंगे दोस्तों 100% का वैल्यू जैसे निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 90, अब बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पे गुना क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों 100%। दुनिया में कोई भी चीज है तो 100% ही उसका वैल्यू होता है टोटल, समझे ना, कुल वैल्यू कितना होता है 100%। इसी प्रकार से यहाँ 3 कर देंगे नीचे, अब बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। देखिए 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 3 बार में कटा सर 3 तिया 9, तो देखिए 3 पर क्या तो 0 बैठ जाएगा, तो 3 तो 0 बैठ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जो तरीका बताए आप उस पे कायम रहिए, प्रश्न आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। लोग हवा बनैले है कि ट्रिक वो ट्रिक ऐसे, अब फिर भी पेचीदा करके नहीं कर पाते हैं। साफ साफ बोला है कि एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% छूट देता है, कह रहा यदि वह 9% छूट दे तो उसे 90 रुपया कम मिलता है, यानी कम मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, या अधिक भी रहता तो भी हम लोग अंतर ही करते हैं यहाँ पे, यानी कि अंतर कर देने, अधिक रहे कम रहे तुलना होगा तो अंतर ही होगा। बस 9 में 6 जाएगा 3% और 90, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 90/3, आप यहाँ प्रतिशत के लिए हम लोग हमेशा 100 लगा देते हैं, तो यहाँ पे गुना में 100 कर दिए। ई जो बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर ई 100 कहाँ से है, हमको कुछ समझे में ना आता है, तो सर समझे में ना आता है मतलब यहाँ पे हर हमेशा प्रतिशत वाला सवाल रहेगा तो गुना में यहाँ पे 100 लगता ही लगता है, इसलिए देखिए 3 से कटा देंगे, 3 तिया 9, तो 3 पर 3 तो 0 बैठ जाएगा, 3000 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए लगेगा कि बहुत भयावह है, कर ही नहीं पाएंगे, जो तरीका बता रहे हैं उस पे कायम रहिए इस तरीके के प्रश्न करने के। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है इतना इतना लिखा है किसके बराबर है, यहाँ पे बोल रहा है कि किसके बराबर। अब कैसे करेंगे सर, यही तो दिक्कत है कि बराबर किसके है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि सर यहाँ पे जो है हम लोगों का 289 लिखा है तो 289 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस, रूट के अंदर लिखा है 600 क्या लिखा है दोस्तों 25 का 25, यहाँ पे लिखा है भागा तो भागा और रूट क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। किसके बराबर है, आपको वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए हुआ है क्या कि सर 289 किसका वर्गमूल निकलता है, या नहीं जानते सर, हमको मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो आपको करना होगा कि 289 किसका होता है दोस्तों 17 का, ये बात याद रखिए किसका होता है सर। अब माइनस 625 किसका होता है सर, 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा, यानी 625 का क्या निकल जाएगा 25 निकलता है। उसी प्रकार से देखिए 5 का क्या निकलेगा दोस्तों हम लोगों का, ये रूट 25 का मान क्या होता है 5 होता है। इस सब का याद कर लीजिए कि रूट 289 का मान 17 होता है, रूट 625 का मान 25 होता है और रूट 25 का मान क्या होता है दोस्तों 5। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें घटाने लगेंगे, क्या करते हैं कि घटाने लगेंगे और गलती कर देते, पहले घटा लेंगे उसके बाद जाएंगे भाग देंगे, यही गलती होता है। पहले काम होगा भाग का, पहले काम किसका दोस्तों भाग का, यानी 17 का 17 लिखेंगे सर, माइनस का माइनस, 25 में 5 से भागा, 25 में 5 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 17 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या आएगा, तो सर इस प्रश्न का आंसर 12 आएगा। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है दोस्तों, क्वेश्चन को रटना नहीं, समझना है सर कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे और किस तरीके से सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, एकदम सारे प्रश्न को करते चलिए। क्या आप पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है और आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से हमारा चैनल ग्रो कर सकता है। देखिए कह रहा है क्या, एक विक्रेता 1 रुपये में 6 की दर से टॉफी खरीदता है। क्या बोल रहा है दोस्तों कि साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपया में 6 की दर से टॉफी खरीदता है।
देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, आपको कोशिश तो जरूर करना था कि एक विक्रेता 1 रुपए में 6 की दर से टॉफी खरीदा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पैसा कभी भी रहेगा तो उसको हमेशा ऊपर ही लिखेंगे, कभी भी पैसा नीचे नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखेंगे कि पैसा कहाँ रहता है सर, ऊपर रहता है। तो पैसा ऊपर रख दीजिए, यानी कह रहे 1 रुपया में 6 की दर से, यानी 1 टका लेके जाएंगे और 6 चॉकलेट, यानी कि कह रहे 1 रुपये में 6 की दर से टॉफी खरीदा, 1/6 कर देंगे। एकदम एक लाइन में कर देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे, सारे प्रश्न जाए कितनों बड़ा से बड़ा रहे, कितनों चौड़ा रहे, बस एक लाइन में कर देंगे दोस्तों। बस तरीका को समझना होगा। करें एक विक्रेता 1 रुपए में 6 की दर से टॉफी खरीदता है और 1 रुपए में वह कितनी टॉफी बेचेगा कि 20% का लाभ होगा। तो देखिए 20% का लाभ होगा, डायरेक्ट लाभ रहे हानि रहे, हमेशा तुलना कहां से होता है, 100 से होगा, 100% से। कहने का मतलब क्या दोस्तों, 100%। तो कह रहे 20% का लाभ, तो 100 में जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। प्रतिशत के बदले नीचे में क्या लगा देते हैं दोस्तों, 100। यहाँ पे प्रतिशत के बदले नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो ठीक है सर, बस इसको कटा दीजिए और क्या आंसर आ चुका है। ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है सर, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो गया, तो इससे कटा दिया, 6 दूना 12, 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो ई कट गया, यानी कि ऊपर में कुछ नया तो बस हो गया, यानी कि 1/, क्या हो गया, 5। तो कह रहा है कि तो 1 रुपए में वह कितना खरीदेगा, तो 1 रुपया में क्या चॉकलेट आएगा दोस्तों, तो 1 रुपए में, यानी कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगा, तो 5 टॉफियां बेचेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 5। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि एक विक्रेता 1 रुपए में 6 की दर से, तो रुपया ऊपर जाएगा तो 1/6 करा कि से टॉफी कहता है 1 रुपए में वह कितना टॉफी बेचेगा कि 20% का लाभ होगा, तो 120, यानी 20% लाभ करने का मतलब 100 में जोड़ दीजिए। तो 100 में जैसे जोड़ेंगे 20%, तो 120 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। 0 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, 2 पंचे 10, तो 1/5 होगा। तो 1 रुपए में कितना टॉफी बेचेगा दोस्तों, 5 टॉफी बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, ऐसा लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन जो तरीका बता रहे हैं आप इस तरीके के प्रश्न देख कर लेंगे। ये देखिए कर रहे हैं दोस्तों, एक टंकी में 3 नल लगा हुआ, कर रहा है कि वह पहली, यानी कि पहली नली से 3 घंटे में, यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, पहली नली से हम लोगों का दूसरी नली से क्या कर रहा है, 4 घंटे में, और टंकी पूरी हो जाने पर तीसरी नल भी लगा दिया और 5 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी 2 नल भरने वाला है। इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि पहला नल सर हम लोगों का क्या है, 3 घंटा में कर रहा है, दूसरा नल हम लोगों का कितना में भर रहा है, तो 4 घंटे में भर रहा है, और तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा नल जो है हम लोगों का खाली करने वाला है, यानी कि 5 घंटे में। और एक बात ये भी याद रखेंगे, जो खाली करने वाले रहेगा उसके आगे में क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे, यानी उसका मान जो आएगा वो माइनस में ही लेंगे। क्या करेंगे, माइनस में। तो ये देखिए यहाँ बोला है कि तीसरी नल जो है 5 घंटे में क्या बोला है दोस्तों, खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है सर, ये खाली करने वाला है। इतना कर देने के बाद इसके आगे ऐसे कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ऐसे लगा दें। इसका आप क्षमता निकाल देते हैं कि ये नल कैसे काम करेगा। ये तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, इधर एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। किसका किसका सर, इन तीनों संख्या का क्या कर दीजिए आप, एलसीएम निकाल दीजिए। तो जैसे ही तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लिख देते हैं, कितना आ रहा है कि सर 3 4 5 का एलसीएम लेने जाएंगे ना, तो ये गुना ही हो जाएगा। आप 3 4 और क्या करेंगे 5 का जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कोई पढ़ास नहीं जाएगा, तो सब गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 60 आ जाएगा। तो ठीक है सर, 60 जैसे आया तो देखिए 3 का में 60 के बार में आएगा, 20 बार में इसका क्षमता निकाल दीजिए। चरका में 60 के बार में आएगा दोस्तों 15 बार में, तो इसका क्षमता निकल गया। तीसरा नल का देखिए 5 से के बार में जाएगा दोस्तों 12 बार में जाएगा, और ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्यों, क्योंकि खाली करने वाला नल है। ठीक है सर, तो बस इसको जोड़ लीजिए और 12 इसमें माइनस हो जाएगा, यानी कि 20। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, बस एक लाइन करेंगे और आंसर कि 20 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों संख्या जुटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भरने वाला है। तो भरने वाला है तो 20 15 क्या हो जाएगा, 35, और 35 में दोस्तों ये 12 घटा दीजिएगा। तो सर 35 में 12 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो वही 23 से क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें भाग दे देंगे, तो 60/23 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही भाग देंगे तो पूर्णांक में आएगा, यानी 2 पूर्णांक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 बट्टा क्या हो जाएगा, 23। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस देख कर सकते थे, तरीका खाली मालूम कर लेना एक बार कि कितना बड़ा लंबा चौड़ा आ जाए। बस जो तरीका है उस तरीके से चलेंगे। करे एक टंकी यानी कि हम लोगों का 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा नली जो है वो 4 घंटे में, और एक तीसरा नल जो है खाली करने वाला लगा दिया था, इसलिए उसमें क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस लगा देंगे।
तीनों का क्षमता यानी इधर एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्षमता निकाल लेते हैं। 3 की क्षमता से 20 यूनिट काम कर रहा है, 4 की क्षमता से 15 यानी कि पानी भर रहा है। उसी प्रकार से उसका क्षमता निकाल लिए। क्षमता निकाल लेने के बाद इधर एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि तीसरा वाला नल खाली करने वाला है, इसीलिए 12 क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। तो 20 15 35 में 12 घटा देंगे 23 हो जाएगा, और 23 से 60 में भाग दे दीजिए टोटल में। तो जैसे हम लोग दे देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2.14/23। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट काफी बार पूछा जा चुका है। तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है 0.1 का क्या निकालना है दोस्तों वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल सा देखिए वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 जैसे आप 4 का वर्गमूल, एक बात बेसिक बता देते हैं, 4 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों 2 कैसे निकलता है। ये देखिए 4 को क्या करते हैं 2 गुना 2 के रूप में तोड़ते हैं, तो 2 टो में से 1 टो 2 क्या आ जाता है दोस्तों निकल जाता है। उसी प्रकार क्यूब, जैसे कि हम लोगों का लिखा रहेगा दोस्तों इस तरह घनमूल लगाया है और यहाँ पे दे दिया 8, तो 8 को ऐसा तोड़ेंगे 3, जैसे यहाँ पे अगर क्यूब करने के अंदर 3 है तो 3 बार ऐसे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के रूप में तोड़े तो इसमें से 1 2 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों 2, यानी वर्गमूल में 2 को जोड़ा निकलेगा सर, यानी कि 2 को जोड़ा में से 1 टो निकलेगा, और घनमूल में से 3 टो जोड़ा में से 1 टो जोड़ा निकलता है। तो बात समझ गए सर, वहां पे वही काम करेंगे। देखिए 0.001 है तो वहां भी वही काम करेंगे दोस्तों और निकाल देंगे, प्रश्न आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए तरीका बताते हैं कैसे कि सर 0.001 है तो यहाँ पे देखिए ई वर्गमूल, इसके करने के अंदर कुछ है क्या नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे सर। यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि देखिए 0 आप पॉइंट कर देंगे क्या दोस्तों 0, और क्या कर देंगे हम लोग कि सर 0.0 और यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए अगुना, यहाँ भी कर देंगे 0 पॉइंट क्या दोस्तों हम लोग 0.1 कर देंगे। अगर इसको गुना करेंगे तो देखिए हम लोगों को 0.1 यानी कि 0.01 अगुना 0.01, तो ई वाला आ जाएगा ऊपर में जो ये लिखा है, यानी 4 अंक के बाद दशमलव, ठीक है सर, गुना का गुना। उसी प्रकार से इसको रूट के अंदर यानी कि घनमूल लगाया है तो घनमूल लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए, और बड़ा जैसा है बड़ा जैसा खींच दीजिए। और देखिए कै बार लिखा हुआ है तो इसको वैसे तोड़ दीजिए दोस्तों, ई किसका घनमूल ई देखिए, यानी कि 100 अगुना कर देंगे सर 100 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, काफी आसान लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको तोड़ दिए, घनमूल रहेगा तो तीन मतलब 3 को अंदर में तोड़ना है, वर्गमूल रहेगा तो 2 को तोड़ना है, तो क्योंकि घनमूल है तो यहाँ पे इसके बाद बट्टा लगा देंगे सर। बट्टा लगाने के बाद अब देखिए यहाँ भी घनमूल है, यानी कि 0 पॉइंट क्या है 125, तो इसको ई किसका घनमूल निकलेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे घनमूल लगा दीजिए। देखते चलिए इसके बाद यहाँ पे कर देंगे देखिए 0.5 को अगर 3 बार तोड़ देंगे दोस्तों 0.5 गुना कर देंगे क्या सर हम लोगों का 0.5, तो बिल्कुल हम लोगों का यही होगा। और उसके बाद गुना है, उसके बाद इसमें भी घनमूल लगाया तो इसको भी 3 बार तोड़ना है 0.8, यानी कि इसको हो जाएगा सर 0.2 गुना कर देंगे 0.2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 0.2 कर देंगे, और रूट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। बस देखिए वर्गमूल में से 1 बाहर निकलेगा और घनमूल में से क्या होगा 3 टो में से क्या निकलेगा दोस्तों 1 टो बाहर निकलेगा। बस आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि इसका निकालेंगे, यानी वर्गमूल है तो ये निकल जाएगा सर 0.01 हो जाएगा, ठीक है सर। गुना का गुना, घनमूल है तो इसमें से 3 टो का से निकलेगा, यानी एगो 100 निकल जाएगा इसमें, ठीक है सर। उसी प्रकार से बट्टा का बट्टा दे देंगे, इसमें घनमूल है तो एगो निकलेगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 निकल जाएगा। गुना का गुना, इसमें भी घनमूल है तो 1 टो निकलेगा, यानी कि 0 पॉइंट क्या निकल जाएगा दोस्तों 2 निकल जाएगा। एकदम बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, वो तरीका आपको बताए। ये देखिए इसका दशमलव उड़ेगा तो 2 अंक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों गुना में क्या कर देंगे 100 लगा देंगे, ठीक है सर। आइए देखिए ई सब का जब दशमलव ई दोनों उड़ेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव। तो बस इसको कटाएंगे और क्या करेंगे हम लोग आंसर ले आएंगे। तो कटा देते हैं सर, ये देखिए यहाँ पे कटा देते हैं कि कौन कौन, ई 100 कट गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोगों का और कोई कटने वाला है क्या सर, तो और भी कटेगा सर, 5 से कट जाएगा, तो 5 यानी कि देखिए 5 से कट जाएगा दोस्तों, ई 5 से ई 5 दूना क्या आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का 20 पंचे 100 होता है, ठीक है सर। ई 5 से कट गया और 2 से 20 कटेगा तो क्या बार में कटेगा दोस्तों 10 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं, बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी जो रूट के अंदर दिया है, यानी वर्गमूल है तो 2 टो में से 1 टो बाहर निकलेगा, घनमूल रहेगा तो 3 टो में से 1 टो बाहर निकलेगा। जैसे देखिए 1 पर 6 टो 0 है तो 100 गुना 100 करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 1 टो निकाल दिए। इस तरीके
तरीके से सोचने के बाद ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे ये देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं 155 आदमियों ने एक कार्य का 1/3 भाग 23 दिनों में पूरा किया, तद अनुसार उस कार्य के लिए कितने आदमी नियुक्त किए गए, कह कि जांचिए ताकि शेष बचाकर पहले जैसे गति से 31 दिनों में पूरा हो जाए। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला देंगे और उसी से हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्या दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं कि M1 अगुना क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का D1 अगुना क्या होता है सर, H1 होता है। इसी प्रकार से इधर लिख देंगे दोस्तों, M2 अगुना क्या होता है सर, D2 अगुना में क्या होता है सर, H2 होता है। बस इसको याद कर रखिएगा कि M1 D1 H1, इधर M2 D2 H2। कहने का मतलब है दोस्तों कि M का मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, आदमी होता है, यानी व्यक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों, आदमी बोलिए या क्या बोल दीजिए, व्यक्ति बोल दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, आदमी, ठीक है सर। D का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दिन होता है। अगर दिन के बारे में चर्चा हुआ तो D की जगह 3, और H का मतलब होता है आवर यानी कि घंटा। क्या होता है दोस्तों, घंटा। बस छोटा सा बेसिक बात बता दिए, M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटा। बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो उस सबको ई नीचे डाल देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, ई नीचे, यानी यूनिट रहेगा, इतना भाग रहेगा तो उस सब नीचे डालेंगे। बस इतना करने के बाद आपका प्रश्न क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। देखिए यहाँ बैठा देते हैं सर, यानी कि M1 गुना कर देते हैं दोस्तों D1, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए कहीं घंटा के बारे में चर्चा नहीं है तो घंटा के बारे में यहाँ लिखबे नहीं करेंगे, इधर लिख देंगे M2 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, D2 कर देंगे, क्योंकि घंटा के बारे में आप क्वेश्चन में देखिए ना, इतना घंटा उतना घंटा कुछ लिखबे नहीं किया, ठीक है सर। जब चर्चा ही नहीं है उसके बारे में तो क्यों जाएंगे उसको लिखने के लिए। करें 155 आदमी, तो यहाँ बैठा दीजिए 155 लिख दीजिए। कितना दिन ले रहा है, तो कह रहा है कि 23 दिनों में पूरा करता है, तो 23 दिन लिख देंगे। और कितना कह रहा है कि तदनुसार उस कार्य को कितने आदमी नियुक्त, अच्छा 1/3 कितना कार्य कर रहा है दोस्तों, 1/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, अब बट्टा में क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 लिख दीजिए, 1/3 पूरा कर रहा है, बराबर। M2 कह रहा है कि कितना आदमी, यहाँ पे गौर कीजिएगा, कह रहा है कितना आदमी और नियुक्त किया जाए, मालूम ही नहीं सर कितना, लेकिन 155 तो आदमी है, और कितना करेंगे तो यही बात हम लोगों का मालूम नहीं है सर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 155 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, x कर देंगे। क्या करेंगे सर 155 और प्लस क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे कर दीजिए क्या दोस्तों, x कर दीजिए। जैसे ही कर दिए 155 और प्लस x, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कितना दिन में पूरा किया है, 31 दिन में किया है, तो 31 लिख दिए, और यहाँ पे बट्टा में बट्टा, शेष बचा कर देखिए तो 1/3, यानी कि अगर टोटल 1/3 कहने का मतलब है दोस्तों कि 3 में से 1 भाग कार्य हो चुका है, टोटल जो है 3 में से 1 भाग कार्य हो चुका है, तो बचा कितना, यहाँ पे लिख देंगे 2/3 क्या दोस्तों, 3। ये 2/3 कैसे आया, अरे 3 भाग में से 1 भाग कार्य हो ही चुका है, तो 2 और नीचे में टोटल रहेगा, तो 2 क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। बस इतना कर देने के बाद इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, कटा दीजिए। कटा देने के बाद आपका आंसर निकलेगा, तो E3 से E3 क्या हो जाएगा, हम लोगों का कट जाएगा। और भी कटेगा सर, ये देखिए 31 से भी कटेगा, यानी 31 से E क्या बार में कटेगा, तो सर 5 बार में 155 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा 31 से 5 बार में 155 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इधर क्रॉसिंग गुना होगा, यानी कि ये वाला गुना ई साइड में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ई वाला गुना हो जाएगा, इधर 2 जो बचा ऊपर में वो गुना हो जाएगा, यानी कि इधर लिख देंगे सर 5 और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 23 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई 2 का 2 इधर चल जाएगा, अब बराबर इधर लिख देंगे 155 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, x कर देंगे। काफी आसान है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। आप गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। देखिए गुना करेंगे सर 5 दूना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 230 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर 155 इधर लिख देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, x कर देंगे। तो वही कह रहा है कितना आदमी नियुक्त करना, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आपको इंजीनियरिंग करना होगा, नहीं सर, सिंपल सा हम लोग घटा देंगे कि 230 में से 155 घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे लिख देंगे 230, अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही लिख दिए 230, देखिए जैसे ही एक डंडा डाल दीजिए, ऐसे डालने के बाद यहाँ पे कर देते हैं ना सर, इसमें क्या लगा है कि 230 अब माइनस कर देंगे दोस्तों क्या
155। तो ठीक है सर, 155 जैसे करेंगे आप बराबर उधर लिख देंगे x लिख देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे तो कितना आदमी आ जाएगा, तो 10 में 5 जाएगा तो इधर हो जाएगा 5, इधर बचा 2, एक दाएं 10 2 12, 12 में 5 जगह आएगा तो 7, x का मान निकल गया। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 75 आदमी नियुक्त करना होगा। बस तरीका को समझना है कि सर आदमी 3 घंटा रहेगा तो m1 d1 का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दिए 1/3 भी बोला था तो इधर तो बचा, अगर 1/3 भाग दिया है दोस्तों तो 3 में से 1 भाग करिए दिया, बचा कितना 2/3, इसीलिए 2/3। तो ये 3 और 3 इधर कट जाएगा, कटा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा 75। कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार है तो रेड